बात। प्रियव्रत इनके दूसरे भाई, उनकी भी सुनो। प्रियव्रत ने ऐसा व्रत लिया कि मैं रात नहीं होने दूंगा, अंधेरा होने से 12 घंटे बर्बाद हो जाते हैं लोगों के अंधकार में। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। ज्योतिर्मय रथ के प्रकाश से इन्होंने रात को ही दिन में बदल दिया। 7 परिक्रमा पृथ्वी की लगाई तो 7 दिन तक दिन ही रहा। ब्रह्मा जी घबराए, आके प्रियव्रत को समझाए, तब इन्होंने अपना आग्रह त्यागा। परंतु इनके द्वारा 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप हैं धरती पर। परंतु जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। अजनाब खंड, केतुमाल खंड, हिलाव्रत खंड, किम पुरुष खंड, भद्रास्व खंड, ये 9 प्रकार के खंड हैं। उसमें जो अजनाम खंड है उसी का नाम भारतवर्ष है। केवल भारतवर्ष ही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। इसलिए इस अजनाब खंड की, इस भारत भूमि की बड़ी महिमा है। आज के भारत की सीमाएं तो सीमित हो गई हैं, नहीं तो पाकिस्तान भी भारत था, वर्मा भी भारत था, यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी भारत, कंधार भी भारत है, वहीं की तो गांधारी जी थी। इसलिए भारत की सीमाएं बहुत विराट थी। जम्मू द्वीपे भरत खंडे, ये भरत खंड है। और इस भरत खंड में ही भारत भूमि में भगवान के विविध अवतार होते हैं। क्योंकि भारत माता है, ये भगवान को जन्म देती है, प्रकट करती है। बड़ी मुक्त कंठ भारत की महिमा भगवान सुखदेव जी ने गाई। अहो अमी साम किमकारी शोभनम, अहो अमी साम किमकारी शोभनम, प्रसन्न साम स्वदित स्वयं हरि, प्रसन्न साम स्वदित स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धम भारताजने, भारताजने, मुकुंद सैवो पैकं स्पृहाहिना, मुकुंद सैवो पैकं स्पृहाहिना, अहो अमीसा कारी शोभनम, देवता स्वर्ग में बैठे बैठे हम भारतवासियों की महिमा का गुणगान करते हैं कि इन भारतवासियों ने कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया था जो भारत के आंगन में विचरण कर रहे हैं। वो दिन कब आएगा जब ये सौभाग्य हमको प्राप्त होगा? क्यों भैया, तुम्हें क्या कमी है? स्वर्ग में ठाठ से रह रहे हो, तुम यहाँ आना क्यों चाहते हो? हम वहाँ जाना चाहें ये बात समझ में आती है, और तुम यहाँ आना क्यों चाहते हो? देवता कहते हैं जो तुम्हें प्राप्त है वो हमको नहीं। हमें ऐसा क्या मिला है भाई? बोले न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। अरे तुम लोग जो प्रेम से बैठ के भगवान की कथा वृंदावन की भूमि पर विराजमान होके सुन रहे हो, हम स्वर्ग में देवताओं को यह सौभाग्य नहीं मिलता। हम लोग कथा सुनने के लिए सुखदेव जी के पास अमृत का कलश लेके गए थे कि महाराज ये दक्षिणा लो, हमें सुना दो। तो हमें डांट के भगा दिया कि धरो अपना अमृत कलश अपने पास। हमारे कथामृत से अपने सुधामृत की तुमने बराबरी कर कैसे ली? क्व कांचक क्व मणिर महान, मणि और कांच में कोई बराबरी होती है क्या? करोड़ों की मणि और कौड़ियों का कांच, क्या बराबरी होगी उसकी? न ददौ स कथामृतम। हम तो कथा सुनने को तरसते हैं स्वर्ग में, और आप लोग प्रेम से कथा रस पान करते हो। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, और साथ में न साधव, आपको बड़े बड़े परमहंस साधु संतों का दर्शन होता है,
और हमारे यहाँ स्वर्ग में ये साधु महात्मा कोई आते ही नहीं। यहाँ तो भोग विलास में डूबे हुए देवताओं का दर्शन तो होता है, दिव्य साधु संतों का दर्शन नहीं होता। बड़े बड़े न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा, आप लोग तो आए दिन बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हो और महोत्सव मना रहे हो हैं? अब गुरु पूर्णिमा महोत्सव मन रहा है, उसके बाद में अब झूला महोत्सव चालू हो जाएगा। ठाकुर जी को खूब लाड़ लड़ा करके रसिक जन झूला झुलाएंगे, बढ़िया श्रावण की कजरी गाएंगे। ये महोत्सवों का आनंद केवल इस धरती पर है, ब्रह्मांड में और कहीं नहीं मिलने वाला। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहिचित। यह रस आपको वैकुंठ में कैलाश में कहीं नहीं मिलने वाला, जो भारत भूमि में है। इसलिए बड़े बड़े देवता इस भारत वर्ष की गौरव गाथा गाते रहते हैं। बोल भारत माता की जय। तो भूगोल खगोल आदि का बहुत विस्तार से वर्णन सुखदेव जी ने पंचम स्कंध में किया है।